जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विदिन के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड विदिन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि लास्ट में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, विद इन के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ के अंदर। इसको हम प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, के जो इंसान में तब्दीली आती है वो अंदर से आती है। द चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। आप पूछते हैं यार बताना वो कहाँ पे रहता है, बताना यार। तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, तो मैं कहता हूँ यार वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता है, यानी कि आसपास ही कहीं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है। तो मैं कहूँगा ही लिव्स विद इन आ 1 किलोमीटर रेडियस। ही लिव्स विद इन आ 1 किलोमीटर रेडियस। अब आप किसी को कहते हैं यार अपनी औकात में रहो, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं या अब तुम्हें अपने औकात में रहना चाहिए। यू शुड लिव विद इन योर लिमिट्स, कि आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। यू शुड लिव विद इन योर लिमिट्स। अब इसको हम 2 सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर तो कोई हमसे बदतमीज़ी करे तो मैं कहता हूँ यार यू शुड लिव विद इन योर लिमिट्स, यू शुड बी विद इन योर लिमिट्स। या आप किसी को नसीहत कर रहे हैं कि यार ज़्यादा खर्चा ना करो, अपनी लिमिट्स में रहो, तो सेंस में भी आप कह सकते हैं यू शुड लिव विद इन योर लिमिट्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड विद इन के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड विद इन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। अगर आपको आई फैक्शनर की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.